और चलिए अब हमारे साथ आयुष सिंघल लाइव जुड़ रही हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने इस कामयाबी को हासिल किया है। तो आयुष से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की, परीक्षा में इतने अच्छे स्कोर उन्होंने हासिल किया है, कैसी उनकी ये जर्नी रही, कितनी मेहनत उन्होंने की है, इस पर हम उनसे बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ आयुष सिंघल लाइव जुड़ने जा रहे हैं, उनसे ही हम बातचीत के दौरान जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने इस कामयाबी को हासिल कैसे किया है। आयुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर आयुष, और बहुत बहुत बधाई हो आपको इस कामयाबी के लिए। पहला सवाल आपसे यही कि किस तरीके से, कितनी मेहनत से आपने ये कामयाबी हासिल की है, कैसा रहा आपका ये सफर? हाँ, बहुत ही अच्छा रहा। काफी मेहनत की और स्पीड पे फोकस किया जी। और एक्यूरेसी पर फोकस किया। मेनली स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, तो स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस किया। बिल्कुल। अब आगे इस कामयाबी के बाद किस तरीके से खुद को देख रही हैं, क्या आगे लक्ष्य है जीवन में, और उस पर अब मेहनत किस तरीके से शुरू कर रही हैं? आगे का मेन फोकस तो जेई एडवांस पर है, तो मेन तो जेई एडवांस के लिए तैयारी करनी है, उसी मेन वही है। बिल्कुल। देखिए आयुष, अभी आपको तमाम वो बच्चे सुन रहे होंगे जो आईआईटी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, किस तरीके से आप उन्हें टिप्स देना चाहेंगे कि प्रेशर ना लें, टेंशन ना लें और अच्छे से अपनी तैयारी को करें? क्या इसके लिए ट्रिक हो सकता है कि बच्चों को बिना प्रेशर के वो आईआईटी मेंस की तैयारी करें? मैं बोलूंगा कि गलतियों पर कमांड करना जरूरी है काफी। तो गलतियों, अगर जो भी गलतियां हो रही हैं उनको एक जगह कंपाइल कर लो और उसे बार बार देखते रहो, तो उससे काफी हेल्प मिलती है। और एनसीईआरटी पर फोकस करना बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में, तो एनसीईआरटी एक तरह से बाइबल है केमिस्ट्री की। बिल्कुल। देखिए, सेल्फ स्टडी की अगर बात की जाए तो कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, और जो बच्चे आपको सुन रहे हैं जो अभी आईआईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं? सेल्फ स्टडी को किस तरीके से किया जाए? ऑनलाइन कोर्सेज आजकल काफ़ी बच्चे जिसका सहारा ले रहे हैं, कौन से कोर्सेज उन्हें चुनने चाहिए ताकि वो खुद की प्रिपरेशन को और बेहतर कर सके? मैं बोलना चाहूंगा कि स्क्रीन से तो मैं प्रेफर करूंगा कि दूर रहें। मेनली सेल्फ स्टडी तो मैं 11 से 12 घंटे करता था, तो उसमें सेल्फ स्टडी जितने भी करो पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करो सुबह से लेकर रात तक। और अपना रात को सोते वक्त एक खुद के लिए शेड्यूल बना लो कि कल मेरे को क्या करना है, तो उसी पर उस हिसाब से फोकस करके डेली बेसिस पे पढ़ाई करो। बिल्कुल। देखिए, हर टॉपर से एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछा जाता है आयुष कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, आपने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया? आपसे हम अगर ये जानना चाहें कि आप अपने शेड्यूल को किस तरीके से रखते थे, आपका टाइम टेबल क्या था, आप पढ़ाई कितने घंटे करते थे? ये एक्साइटमेंट हर बच्चे के अंदर होता है हर टॉपर से पूछने के लिए, तो जो भी बच्चे सुन रहे होंगे उनके लिए अगर टिप्स देना चाहें आप। मैं डेली 11 से 12 घंटे पढ़ाई करता था। सुबह तो एक बार थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे ही बाहर घूम आता था, माइंड फ्रेश हो जाता था। फिर सुबह सुबह मैं केमिस्ट्री पढ़ता था और उसे केमिस्ट्री को याद करता था। फिर बाकी फिजिक्स मैथ्स प्रैक्टिस करता था, और फिर रात को थोड़ी देर मेरे भाई के साथ खेलता था। तो फिर यही शेड्यूल रहता था दिन भर। बिल्कुल। आयुष, देखिए, परिवार का सहयोग भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, इतना टफ एग्ज़ाम होता है, हर किसी को पता है, हर बच्चा आईआईटी मेंस की जब तैयारी करता है तो तमाम प्रेशर उसके ऊपर होते हैं। ऐसे में परिवार का साथ कैसा रहा, और किस माहौल में आप रहते थे, कितना उसका सहयोग मिला? माता पिता और जो घर में आपके जो लोग मौजूद हैं, उनका कितना सहयोग मिला इस सफ़र में आपको? मेरे पेरेंट्स का और मेरे भाई का तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था, मतलब बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते थे मेरे को, बिल्कुल मेरा टाइम खराब नहीं होने देते थे। और मेरे दादा दादी का भी बहुत सपोर्ट रहा। और मेरे को कभी भी स्ट्रेस फील होता था तो मैं उनके घर चले जाता था, उनसे बात करता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल आयुष, यानी कि परिवार का सहयोग आपको मिला है और उसी की बदौलत आपने ये कामयाबी हासिल की है। देखिए, हर बच्चे के सामने एक चैलेंज होता है। आपके सामने क्या चैलेंजेस थे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जब एग्जाम बहुत नज़दीक था, समय कम था, तैयारियों को किस तरीके से आपने किया, और जो परेशानियां उस वक्त आ रही थी उससे आपने किस तरीके से उसे लड़कर आगे आप बढ़े?
मैंने टफ प्रॉब्लम्स को स्पीड में सॉल्व किया, क्योंकि मेंस में स्पीड एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। हम्म। और केमिस्ट्री को मेरे को थोड़ा रहता था कि कम याद होती थी, तो उसको हम्म। बार बार रिवाइज किया, तो उससे केमिस्ट्री का पर कमांड आ गया मुझे, से उससे केमिस्ट्री किया। हम्म। बिल्कुल आयुष, आपसे ज़रा जानना चाहेंगे आपने अपने इस तैयारी को किस तरीके से किया और कैसे आपने किन किन सब्जेक्ट्स को फोकस किया था, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे, किस तरीके से ये टाइम मैनेजमेंट आपने किया? नोट्स और शॉर्ट नोट्स पर फोकस करें। शॉर्ट नोट्स से रिवीजन काफी फास्ट हो जाता है। हम्म। और ऐसे खुद को शॉर्ट नोट से तो रिवीजन हो ही जाता है। और केमिस्ट्री मैंने फिजिक्स का तो रिवीजन एक बार किया था, हम्म। और मैथ्स में मैंने 2 बार किया था रिवीजन। और केमिस्ट्री में मैंने 5 से 6 बार रिवाइज किया था, क्योंकि उसमें मेंस में एनसीईआरटी बेसिस पे बहुत कुछ पूछते हैं, तो उसको याद करने के लिए मैंने केमिस्ट्री को 5 से 6 बार किया था रिवाइज। बिल्कुल, देखिए आयुष, आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे उस वक्त आपको कौन सी ऐसी गलती लगी थी जो आप अभी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी आईआईटी मेंस की एग्जाम देने वाले हैं, उनको वो गलती नहीं करनी चाहिए? किस तरीके से उस परेशानी से उन्हें निकलना होगा, क्या इसके लिए उनको तैयारी करनी होगी आपकी इस जर्नी में, अगर आपको कुछ ऐसा लगा? हाँ, एग्जाम का अगर कभी रिजल्ट खराब हो जाए तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना, आगे की अच्छे से तैयारी करनी, उसको तो भूल जाना। हम्म। और स्ट्रेस मैनेजमेंट तो अच्छे से करना ही है। हम्म। और गलतियां जो भी सिली मिस्टेक्स होती है उनको एक जगह कंपाइल कर लो, उसको बार बार रिवाइज कर लो, तो गलतियों को मैंने उसी से सुधारा, कंपाइल करके और फिर बार बार उसे देख के। बिल्कुल आयुष, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो आपने अपने तैयारी के दौरान यूज़ किया हो, जो बच्चों को आप आगे टिप्स देना चाहें? रिपीटेटिव टेस्ट दिए, मतलब मैंने तो एक लास्ट 1 महीने में जेईई मेन से हम्म। डेली टेस्ट दिए थे। घर पे भी मॉक टेस्ट दिए थे और कोचिंग में भी मॉक टेस्ट दिए थे। और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पर फोकस किया था, और गलतियों का कंपाइलेशन और शॉर्ट नोट्स में के, यही सब स्ट्रेटेजीज रही। हम्म। बिल्कुल, देखिए आपसे आयुष ये भी जानना चाहेंगे, हर हर स्टूडेंट का अलग अलग एक पसंद होता है। आप को कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पसंद था, और क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि उस सब्जेक्ट में आपको इतना अच्छा स्कोर हो पाएगा? मुझे बचपन से फिजिक्स बहुत पसंद है, हम्म। उसमें मुझे फुल मार्क्स भी आए, तो मुझे उसका लगा भी था और आ भी गया इसमें। बिल्कुल। आपसे आपसे आयुष ये भी जानना चाहेंगे, अब चूंकि आपने मेंस में इतना अच्छा स्कोर किया है, अब एडवांस की आप तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके की स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं? चूंकि कॉन्फिडेंस तो आपको इस स्कोर के बाद आ ही गया है, तो ऐसे में अब क्या प्लान से आईआईटी एडवांस के लिए कैसी तैयारी आपकी हो रही है? क्या स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं इसके लिए? एडवांस में तो थोड़ा हमें स्पीड और एक्यूरेसी का इतना ज्यादा नहीं रहता, उसमें क्वेश्चंस पर थोड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस बढ़ाना पड़ेगा। हम्म। और एडवांस में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं मेन से, तो उनको भी कवर अप करना पड़ेगा। हम्म। बिल्कुल आयुष, कोचिंग में जो टीचर्स थे उनका कितना सहयोग था? किस तरीके से आपने डाउट्स अपने क्लियर किए? अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो आपके टीचर्स थे उनका कितना सहयोग आपको मिला? नारायणा जयपुर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हम्म। मतलब सारे टीचर्स 24/7 हमेशा अवेलेबल रहते थे। हम्म। कभी भी भेजता था तो इंस्टेंट रिप्लाई कर देते थे सर, मुझे कभी भी डाउट पेंडिंग्स नहीं रहने देते थे। हम्म। बिल्कुल, यानी कि टीचर्स का भी सहयोग आपको मिला है, कोचिंग संस्थान का भी सहयोग, जिससे आपने ये सफलता हासिल की है। एक और सवाल आपसे है आयुष की, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए? हर स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल होता है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है, समय कम होता है, और जैसा कि आपने स्पीड और एक्यूरेसी की बात की है जेईई मेंस के एग्जाम में, तो बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? कैसे इस स्ट्रेस को मैनेज किया जाए? टाइम मैनेजमेंट को लेकर क्या ट्रिक बच्चों को अपनानी चाहिए? मेंस के लिए तो अपने ऊपर है। वैसे जैसे मेरे को केमिस्ट्री में थोड़ा रहता था, तो मैंने केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दिया, और फिर उसके बाद मैथ्स, उसमें प्रैक्टिस की काफी, और फिजिक्स को रिलेटिवली थोड़ा कम टाइम दिया था मैंने। और एडवांस के लिए पर मैथ्स और केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, कि मैथ्स में प्रैक्टिस जरूरी है। हम्म।
देखिए, सोशल मीडिया की अगर हम बात कर लें कि आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, चूँकि बच्चों की पढ़ाई में फ़ोन का इस्तेमाल होता ही है। ऐसे में सोशल मीडिया से दूरी किस तरीके से बनाना मुश्किल था और कैसे आपने इसको मैनेज किया? और सोशल मीडिया को स्पेशली लेकर आप जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या राय देना चाहेंगे इस पर? सोशल मीडिया का तो यूज मैंने किया नहीं कभी। हम्म। और मतलब मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं था सोशल मीडिया यूज करने से कुछ फायदा होता है। हम्म। बस कुछ मटेरियल के लिए जरूर मैं टेलीग्राम यूज करता हूँ, पर बाकी तो ऐसा कुछ मैं सोशल मीडिया वगैरह यूज नहीं। हम्म। बिल्कुल, यानी सोशल मीडिया से दूरी बनाने की सलाह आप बच्चों को ज़रूर दे रहे हैं। आयुष, देखिए, रिवीजन की अगर हम बात कर ले तो बच्चे जब कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे बड़ा टास्क होता है कि उसे कम समय में कैसे रिवीजन किया जाए। आपने क्या तरीका अपनाया था रिवीजन करने के लिए जिससे आपको मदद मिली? रिवीजन मैंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक का नहीं किया, मतलब हम्म। फुल सिलेबस रिवीजन जरूरी है क्योंकि एग्जाम में सारा कोर्स एक साथ आता है तो क्वेश्चंस पे स्विच करना पड़ता है, तो फिर फुल सिलेबस रिवीजन एक साथ जरूरी है। तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक का नहीं, फुल सिलेबस रिवीजन की मैंने मेंस के लिए। बिल्कुल आयुष, देखिए, आपसे अब आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें जेई मेंस को लेकर, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना टफ होगा? और अगर होगा तो आपको किस तरीके से इसे उभरना है, कैसे आपको तैयारी करनी है? और जब आपने एग्जाम नहीं दिया था उससे पहले क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया था कि शायद मुश्किल हो सकता है इतना अच्छा स्कोर करना? हाँ हाँ, थोड़ा पहले लगा था हम्म। कि क्या होगा एग्जाम में, कैसे करेंगे। पर फिर बाद में एग्जाम हॉल में जब बैठे तब ऐसा कुछ नहीं लगा। तब तो फिर पेपर ही करते, शुरू में थोड़ा सा लगा था। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल आपसे आयुष ये होगा कि जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रही हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर, रिवीजन को लेकर, एक टिप्स आप उन्हें देना चाहें? हाँ, रिवीजन के लिए अभी हम्म। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहें तो फिर केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स तीनों को एक साथ ही पढ़ो और फुल सिलेबस पर फोकस करो, फुल सिलेबस रिवीजन पर। और जो जो वीक टॉपिक्स लगे उन्हें जल्दी से जल्दी क्लियर कर लें और डाउट्स पेंडिंग ना रखें, डाउट्स भी क्लियर कर लें। बिल्कुल आयुष, देखिए, आपने 100% स्कोर किया है। हर हर एक स्टूडेंट का ये सपना होता है। आपने वो कामयाबी हासिल की है। अब आगे आपके लिए क्या ऑप्शंस खुले हैं? क्या आप अपने करियर को लेकर सोचते हैं? आगे आपको क्या करना है? आगे तो मैम अभी एडवांस पर ही फोकस करूँगी। बिल्कुल, यानी कि एडवांस की तैयारी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने आईटी मेंस की है, ये संदेश आप बच्चों को देना चाहते हैं। आपके परिवार को लेकर एक जानकारी मिली है कि दादा दादी ने आपकी काफ़ी मदद की है स्ट्रेस दूर करने में। किस तरीके से आपने अपने परिवार वालों का सहयोग आपको मिला? और दादा दादी की अगर स्पेशली बात करें तो कैसे आपको उन्होंने हेल्प किया स्ट्रेस आउट करने के लिए आपको, और अच्छा एक माहौल घर में देने के लिए? मैम, जब भी मुझे स्ट्रेस फील होता था तो मैं दादा दादी के घर चल जाता था, उनसे हम्म। करके बहुत अच्छा लगता था। मतलब हम्म। दादी मेरे को बहुत प्यार करती है, दादाजी भी बहुत प्यार करते हैं, हम्म। तो फिर उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल आयुष, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।